जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित सेंगर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल के इस रीजनिंग क्लास में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि हम लोग जो स्पेशल सीरीज लेकर के आ रहे हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा सेशन लेकर के आप सबके सामने हाजिर हो गया हूं। और इस तीसरे सेशन में मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि डिस्प्लेसमेंट कोडिंग यानी कि विस्थापन कोडिंग के बारे में हम सब लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे राइट हैंड साइड में आपके लिखा होगा सब्सक्राइब करने का, है ना। यहां जो है आपके राइट हैंड साइड में रेड कलर का बॉक्स बना होगा और यहां लिखा होगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो आप इसको जरा क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में आपके जो है बेल आइकन होगा, बेल आइकन को आप जो है क्लिक कर दें ताकि टाइमली जो है आपको नोटिफिकेशन सारी की सारी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए चलिए शुरू करते हैं सब आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक जैसा कि हमने आपसे पहले ही बता रखा है कि टॉपिक हमारा कौन सा है, तो आज हमारा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट कोडिंग। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट कोडिंग। हिंदी में इसको बोलेंगे विस्थापन। कोडिंग। ठीक है, और इसके पहले कि विस्थापन कोडिंग के क्वेश्चंस को हम लोग करें, हम आपको थोड़ा इसका जो है आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक है क्वेश्चन के करने से पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ साइड में जरा इसको एलाबोरेट करता हूं, आप जरा इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो होता क्या है, इसमें जो है आपको दो तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं कि अगर कथन को दो हिस्से में अगर मैं बांटूं तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर कहा जाता है कुछ इस प्रकार से कि मतलब आपके जो वाक्य हैं उस वाक्य के अंत में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आए कि कहा जाए या कहते हैं या ऐसे कि कहा गया, ठीक है, इत्यादि अगर इस प्रकार से आता है, ठीक है। दूसरा इसका पहचान करने का जो तरीका है, वो है कि लास्ट में आपके आएगा का अर्थ है। ठीक है, का अर्थ है। तो ये दो तरीके के जो है आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका कहा जाए या कहते हैं या कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इस वाले हिस्से को बोलते हैं इज कॉल्ड। ठीक है, इज कॉल्ड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीन्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन्स। क्या क्या होता है क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। उसके पहले मैं कुछ आपको जो है ट्रिक्स इसकी समझा देता हूं। ठीक है, ट्रिक्स इसकी समझ लेते हैं, जरा देखना ध्यान से क्या है इसके ट्रिक्स। देखो, अगर आपके सेंटेंस में लास्ट में कहा जाए, कहते हैं, है ना, कहा गया, तो इस प्रकार से अगर कुछ देखने को मिलता है तो आप क्या करोगे? आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसके फैक्ट को, आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा कि जो भी उसका फैक्ट होगा उस फैक्ट के बाद वाला ही आंसर होगा। हमारा आंसर होगा। और ऐसे केस में जहां पे लास्ट में का अर्थ है आता है या मीन्स आता है, वहां पे फैक्ट के पहले वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो जरा इसको ध्यान से देख लेंगे। क्योंकि आपका जो कोडिंग डिकोडिंग में विस्थापन कोडिंग जो आती है वो आमतौर पे 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। आमतौर पे 1 नंबर का 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलता है पेपर में। लेकिन मैटर पता है क्या करता है? मैटर ये करता है ना कि जब आपकी फाइनल मेरिट बनकर के तैयार होती है, जब वहां पे 0.5 और जो है मतलब डेसिमल के मार्क्स से अगर आप बाहर होते हो, वहां पे आपको लगता है कि एक ऐसी चीज जिसमें कि कुछ भी नहीं है, प्रॉपर हलवा है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा आपका हलवा है, एकदम हलवा है। लेकिन इस हलवा वाली चीज को भी अगर अच्छे तरीके से आप नहीं समझ पाए थे या अगर आपने मिस कर दिया था तो आप जो है 1 नंबर गंवा बैठते हो और आप जो है फाइनल सिलेक्शन से जो क्या हो जाते हो? चूक जाते हो। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक बच्चा जो हमसे जुड़ रहा है उसके फाइनल सिलेक्शन तक हम उसके साथ खड़े रहें। ठीक है, और जैसा कि आप हमारा देख भी रहे हैं, मदद हमारी मंजिलों आपकी, है ना। तो आपके हर एक मंजिल तक जो है स्मार्ट विजन एकेडमी मदद करने के लिए तत्परता से खड़ा है और खड़ा रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और चलते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलो।
आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे यू रहा। चलिए अब आपको प्रॉपर विजिबल होगा, अब आपको प्रॉपर विजिबल होगा। और जरा इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, इस क्वेश्चन को आप पढ़ें। जैसा कि मैंने आपसे बताया, जैसा कि मैंने आपसे बताया, क्या बताया अभी? मैंने आपसे बताया कि यदि सेंटेंस में आपको कहा जाए या कहते हैं या कहा गया कुछ इस प्रकार से आता है तो हम क्या करेंगे? फैक्ट के बाद वाले को आंसर करेंगे। क्लियर है ये बात हम लोग समझ भी चुके हैं, आसान भी भाषा है ये, ठीक है। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था, आपको ना यही पकड़ना था। पता है आमतौर पे दूसरी जगह पे एग्जाम्पल क्या दिया, मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूं वहां पे तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता था, ऐसे भी कहा जा सकता था कि हवा का अर्थ जल हो, हवा का अर्थ जल हो। देख रहे हो आप? तो ये तरीका था एक पहचान करने का। दूसरा तरीका आपके सामने है, कहा जाए, ठीक है। तो यही चीज मैं समझाने की वहां पे कोशिश कर रहा था। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए और धूल को हरा कहा जाए, तो मछली कहां रहेगी? मछली कहां रहेगी? और आप सबको पता है, क्या पता है? आप सबको पता है कि मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है। बचपन से ये पोएम पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग पोएम। तो मछली कहां रहेगी भाई? मछली कहां रहेगी? मछली रहेगी जल में। मछली कहां रहेगी? जल में। तो और मछली जब अगर जल में रहेगी तो आपका ये जो जल हुआ, ये जल जो है ये बन जाएगा आपका फैक्ट। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में कहा जाए जैसा कुछ आता है तो फैक्ट के बाद वाला ही क्या हो जाता है? उसका आंसर हो जाता है। इसका मतलब कि जल को क्या कहा गया है यहां पे? जल को क्या कहा गया है यहां पे? तो जल को कहा गया है आसमान। जल को क्या कहा गया है? आसमान कहा गया है। और इस प्रकार से हमारा फैक्ट के बाद वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फैक्ट के बाद वाला आंसर हो जाएगा। अर्थात मछली कहां रहेगी? तो इसका वास्तविक आंसर होता है जल में रहेगी, लेकिन कोडिंग में जल को क्या बना दिया गया? आसमान बना दिया गया। इसीलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। और देखिए इसके बाद जो है हम लोग जो है डायरेक्ट कैसे इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं ये भी सीखने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक मैंने यहाँ पे लॉजिक समझा दिया, इसका लॉजिक कह सकते हो आप इसको, या कॉन्सेप्ट कह सकते हो इसको, ठीक है, पहचानने का। अगर यहाँ से आप गलती करते हो तो आप जो है डेफिनेटली जो है 1 मार्क्स का जो है आपको लॉस होने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए ना। हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि जो है हम लोग क्या करें, इस एक मार्क को करके हम लोग मेरिट में आ जाएं, ठीक है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना, तो वैसे ही बूंद बूंद करके ही एक एक नंबर जो है हम लोगों को जो है यहां से उठाते रहना है और अपने सिलेक्शन को उसी रेशियो में जो है क्या करना है, पक्का करते चले जाना, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे पढ़ोगे क्वेश्चन को और कैसे डायरेक्टली आंसर कर सकते हो अपने क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा पढ़ो, ठीक है, पढ़ो एक बार और एक बार आंसर करने की आप कोशिश करिए। देखो बाकी बच्चे हमारे साथ जरा क्वेश्चन को देखें और कैसे इस क्वेश्चन को जो है हम लोग इजीली एक बार में कर सकते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप सीधा सीधा यहां आओ, आप सीधा सीधा यहां आओ मेन क्वेश्चन बॉडी पे इसके। कहां से? फल किस पर फलेंगे, फल किस पर फलेंगे, फल किस पर फलेंगे। तो सबसे पहले ना आप मेरे को, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है। हम ना फैक्ट के पहले जाएंगे, फैक्ट के बाद जाएंगे, इसको बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अभी फिलहाल मेरे से ये बता दो कि फल कहां फलेंगे, फल कहां लगते हैं, आप बताओ ना। तो फल हमको पता है कि फल जो लगते हैं वो लगते हैं हमारे कहां, वृक्ष पे। कहां लगते हैं भाई? वृक्ष पे। फल हम कहां से प्राप्त करते हैं? तो वृक्ष से प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्ट, ये हो गया हमारा फैक्ट। अब बात करेंगे कि जरा वृक्ष पे चलते हैं और ये देखते हैं कि क्या कहा गया
गया है वाक्य के अंत में, ठीक है। तो हम चलते हैं वृक्ष पे, और वृक्ष मिला यहां पे, वृक्ष मिला यहां पे, भोजन को वृक्ष कहा जाए। लेकिन देखो भोजन को वृक्ष कहा जाए ना, कहा जाए आ रहा है ना, तो हम सबसे पहले चलेंगे अपने फैक्ट पे। और फैक्ट कहां रखा हुआ है? फैक्ट रखा हुआ है यहां पे। फैक्ट कहां रखा हुआ है? यहां पे। और यहां पे आप फैक्ट देखोगे तो वृक्ष को क्या कहा गया है? वृक्ष को कहा गया है आसमान। वृक्ष को क्या कहा गया है? आसमान कहा गया है। देखो यही बेसिक सा अंतर है इसमें, यही बेसिक सा ही अंतर है। और क्योंकि यहां पे जो कीवर्ड है आपका वो क्या है? तो कीवर्ड है आपका कहा जाए। कीवर्ड है आपका कहा जाए। और अगर कहा जाए है तो इसका हम आंसर कैसे करने वाले हैं? फैक्ट के बाद वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो मैं बहुत डिटेल में लिख करके इन सारी चीजों को आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आप ना अपने नोट्स बनाते समय इसको डेफिनेटली नोट कर सकते हो, लेकिन नोट तो सिर्फ नोट्स बनाने के लिए करना, समझने के लिए करना। अगर आप इसको मेमोराइज कर लेते हो ना, अगर आप याद कर लेते हो इसको, समझ लेते हो इस चीज को, तो ये हमेशा और हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। कभी भी कंफ्यूजन नाम की कोई भी चीज पैदा ही नहीं होगी, ठीक है ना। और एग्जाम में हम कंफ्यूजन लेकर के कतई जाने वाले नहीं है, है ना। तो फैक्ट के बाद कहा जाएगा, और कब? जब आ जाएगा हमारा कीवर्ड क्या आ जाएगा? कहा जाए। अगर इस प्रकार से आएगा तो फैक्ट के बाद वाला आंसर हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन को रीड करना है? क्वेश्चन को रीड करना है कि लास्ट लाइन में जाएंगे और देखेंगे फल किस पर फलेंगे। फल किस पर फलेंगे? हमें पता है, हमें पहले से पता है कि फल किस पर फलते हैं। तो फल फलते हैं बच्चा हमारा किस पे? फल फलते हैं हमारे वृक्ष पे। और वृक्ष को क्या कहा गया है? तो वृक्ष को कहा गया है आसमान। अतएव हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आसमान हमारा आंसर हो जाएगा। आसमान हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो जल्दी से इसको जरा नोट कर लीजिएगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप बार बार जरा इस बात पे ध्यान रखना कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है। ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन दोनों को जो है समझना बेहद आवश्यक है आपको। अदरवाइज आप जानते हो क्या करते हो आप ना, 1 2 3 बार जो है क्वेश्चन पढ़ने में ही गंवा देते हो समय, और वही समय जो है ना वो बहुत बहुमूल्य है। आप बार बार पढ़ते होगे टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम के दौरान, जो है सर क्वेश्चन आ रहा था लेकिन क्वेश्चन हम कर नहीं पाए, अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें पता कहां से आती हैं? हमारे स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं जो है कुछ कमी रह जाती है। और वो स्ट्रेटजी में कमी कैसे रह जाती है? तो हम जो है क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे उस पर अप्रोच करना है, कौन सी अप्रोच कैसे लगानी है वहां पे, ठीक ना। ये सारी इंप्लीमेंटेशन जो हम पहले से घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, वहां पे इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं वहां पे, ठीक है। यही काम से हमको बचना है, और जितनी भी प्रैक्टिस करनी है ना, सारी की सारी प्रैक्टिस जो हम अपने घर पे बैठ करके अपने नोट्स में कर डालेंगे, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए फटाफट से। और ये रहा आपके बोर्ड पे आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके बोर्ड पे अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी से करिए आप, जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो इसको करा जाए जरा। क्वेश्चन कहता है कि यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, ध्यान रखिएगा, हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए, और पीला को बादल कहा जाए, तो हल्दी का रंग क्या होगा? और मैंने आपसे कहा था कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन की लास्ट लाइन, हल्दी का रंग क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि हल्दी का, मैं यहां लिखता हूं बकायदे, हल्दी का रंग, हल्दी का रंग कैसा होता है? तो हल्दी का रंग होता है पीला। कैसा होता है? येलो होता है इसका कलर, इसका कलर जो होता है वो होता है आपका पीला। और दूसरी बात कि अब इसका कीवर्ड क्या है? तो कीवर्ड भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट उसके पहले ही मिल जाते हैं। जैसे कहा जाए, कहा जाए हमारा कीवर्ड था, तो कीवर्ड होगा तो हमको पता चल गया कि सर फैक्ट तो ये मिल गया, मेरे को फैक्ट मिल गया, और आंसर जो हम करने वाले हैं सर वो है फैक्ट के बाद वाला आंसर, फैक्ट के बाद वाला आंसर। अब हम चलते हैं फैक्ट पे। अब देखो एक जगह पीला यहां लिखा हुआ है, एक जगह पीला यहां लिखा हुआ, फैक्ट कौन सा होगा? तो जिसको कहा जाएगा, तो पीला को क्या कहा गया है? आपके फैक्ट को क्या कहा गया है? आपके फैक्ट को कहा गया है बादल। आपके फैक्ट को क्या कहा गया है? बादल। क्या कहा गया है? बादल कहा गया आपके फैक्ट को। अर्थात येलो को हम क्या बोलने वाले हैं? येलो को हम बोलने वाले हैं बादल। येलो को क्या बोलने वाले हैं हम? बादल। और बादल कहां है हमारा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बन करके आया हुआ है, ठीक है।
आई होप आप समझ भी पा रहे हो इस चीज को आसानी से, ठीक है। अब वीडियो को 2 बार लगा करके देखना, ठीक है। वैसे बहुत आसान सी भाषा है, एक बार में भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और दोस्तों अब इस वीडियो को आप जो है मैक्सिमम अपने दोस्तों तक जो है भेजते भी रहो, उनको भी हमारे कॉन्टैक्ट में ले आओ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा रीच बढ़ेगी हम लोगों की, और मोटिवेट होंगे हम लोग, और बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को लेकर के आप सबके सामने हम लोग जो है आते रहेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए होगा आपसे जो है हौसला, ठीक है। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहो, और हम लोग जो है ऐसे ही जो है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कंटेंट बेस्ड जो है क्लासेस आपके लिए लेकर के रेगुलरली आते रहेंगे। और नो डाउट आ भी रहे हैं ना, रेगुलर क्लासेस लग रही हैं आपकी, जो है आलोक सर जो है मैथमेटिक्स की क्लासेस रेगुलर लेकर के आ रहे हैं चैनल पे, है ना। राजेंद्र सर आपकी पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। अभी इसके चौधरी सर की हिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी अपलोड होने वाली हैं जल्दी ही, आपको वो भी फायदा मिल जाएगा। और भी बाकी टीचर्स जो है अपने कंटेंट को जो है तैयार कर चुके हैं, और जल्दी से जल्दी उनकी क्लासेस भी आपको जो है चैनल के थ्रू मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप मैक्सिमम नंबर्स में जरा सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और दोस्तों को जोड़े हमारे चैनल के साथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। चलिए इसको करिए जरा, इस क्वेश्चन को करिए जरा, करिए क्वेश्चन को पढ़िए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले मैं डायरेक्ट अब कैसे करना है उसी पे आ जाता हूं, ठीक है। चलो कह रहा है लिखने के लिए, क्या कह रहा है, लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा। और आप सबको पता है कि लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, लिखने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो होती है हमारी स्याही। क्या होती है, स्याही। तो स्याही क्या बन गई हमारी, स्याही हमारी बन गई, स्याही हमारी बन गई यहाँ पे फैक्ट। स्याही क्या बन गई, स्याही बन गई हमारी फैक्ट। अब हमने आपसे जस्ट कहा था कि कैसे आप पहचानोगे अपने क्वेश्चन को, कि कैसे ट्रिक को लगाना है, फैक्ट के बाद वाला आंसर या फैक्ट के पहले वाला आंसर है। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आप लास्ट वाली लाइन पढ़ते हो ना, उसके जस्ट पहले ही आपको हिंट दिया जाता है। देखो ये देखो यहाँ पे देखो लिखा गया ना, कहा जाए लिखा गया ना। तो अब कहा जाए इसका मतलब है कि फैक्ट के बाद वाला, फैक्ट के बाद वाला आंसर करेंगे। और फैक्ट क्या है, स्याही। स्याही कहां है, स्याही एक यहां पे भी है और एक यहां पे भी है, लेकिन हमारे लिए कौन सी जरूरी है, हमारे लिए ये वाली स्याही। और स्याही को क्या कहा गया है, तो स्याही को मधु कहा गया है। स्याही को मैं यहां आगे लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए। स्याही को क्या कहा गया है, स्याही को कहा गया है मधु। और स्याही को मधु कहा गया है, इट मींस फैक्ट के बाद वाला आंसर हमारा था, तो सिंपल सा हमारा आंसर यहां पे आ चुका है मधु, ठीक है। सिंपल सा आंसर हमारा आ चुका है मधु। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आप देख रहे हो नारंगी, नारंगी के बाद चूंकि ऑप्शन वो जो है आपको दिख नहीं रहा है, लास्ट ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो मधु है। अभी मैं जैसे स्लाइड थोड़ा सा अभी स्क्रॉल करूंगा आपको जो दिख जाएगा, तो मैं अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पांचवा ऑप्शन आपका क्या है, मधु। मधु इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। आसान सा ही है ना, आसान सा है बिल्कुल, ठीक है। समझ में भी आ रहा होगा आप सभी के। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, डेफिनेटली 110% जो है मिलने वाला है। एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन रहता है लेकिन पक्का आता है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बिना किसी देरी के, ठीक है। चलते हैं, चलिए। और देखो मैंने आपसे कहा था ना कि पांचवा विकल्प आपका मधु यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। और ये देखो ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन, इसके पहले मैं जरा आपको एक चीज समझाता हूं, देखना जरा। मैंने आपसे कहा था कि डिस्प्लेसमेंट के बाद, ठीक है, एक चाइनीज कोडिंग आती है। मैंने आपसे कहा था कि चाइनीज कोडिंग आती है, ठीक है। चाइनीज कोडिंग को ना दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं उसके, मल्टी स्टेटमेंट या कोडिंग बेस्ड ऑन कॉमन वर्ड्स, यानी कि बहुकथनीय कोडिंग, ठीक है। बहुकथनीय कोडिंग मैं लिख देता हूं आपके लिए हिंदी में भी, कि बहुकथनीय, कि बहुत सारे कथन इसमें दिए जाते हैं, या आपके कॉमन शब्दों पे आधारित, उभयनिष्ठ शब्दों पर आधारित कोडिंग। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है मैं बताता हूं। इसमें होता यह है आपका कि आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं, पहला,
दूसरा, है ना, तीसरा, और जस्ट इसी के अगेंस्ट आपकी, ठीक है, क्या दी जाती है, जस्ट इसी के अगेंस्ट आपकी दी जाती है कोडिंग, और वो कोडिंग भी मल्टीपल स्टेटमेंट की ही रहती है। मतलब कि एक स्टेटमेंट, मतलब यहां पे एक सेंटेंस लिखा जाएगा आपका, क्या लिखा जाएगा, सेंटेंस लिखा जाएगा, और यहां पे जो कोडिंग आएगी वो मोर देन, ठीक है, 1 या 2 वर्ड्स आएगी, मोर देन 1 या 2 वर्ड्स आएगी, यानी 1 या 2 शब्दों से अधिक की कोडिंग वहां पे आएगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है आपका कि 2 या 2 से ज्यादा शब्दों का, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों से बना हुआ जो भी आपका जो है देखने को मिलता है वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो अर्थात जब ज्यादा शब्द हैं तो हमारे पास कोडिंग भी उनके रिस्पेक्ट में 2 या 2 से ज्यादा दी ही जाएगी, है ना। 2 भी देखने को मिल जाता है, 3 देखने को, 4 देखने को, 2 से कम तो देखने को नहीं मिलेगा आपको। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे पता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मुझे पता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे पे ना दया करना, थोड़ा सा मेरे पे दया करना। मेरे पे क्या दया करोगे आप, जो है ना कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर पे दया करना, और ध्यान रखना बस इस बात का कि हो सकता है कि सेंटेंस की मीनिंग ना आए, हो सकता है कि सेंटेंस की मीनिंग ना बने, सेंटेंस की मीनिंग ना बने, तो आपको ये मैटर ही नहीं करता, पता है आपको ये मैटर ही नहीं करता है। जो भी सेंटेंस दिए जाएंगे वो मे और मे नॉट बी, ठीक है, वो बन भी सकता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस और नहीं भी बन सकता है मीनिंगफुल सेंटेंस, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मीनिंगफुल बनता है दैट्स ओके, अगर नहीं बनता है दैट्स ऑल्सो ओके, ठीक है, दोनों में ही हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मीनिंग बने या ना बने हमें इससे मैटर नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर ये बात। तो आगे चलते हैं जरा और देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा टाइम लेता है, ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा टाइम आपका लेता है, ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा समय लेता है, और जब समय लेता है क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें लेकर के चलना है कॉमन कोड्स, हमें लेकर के चलना है कॉमन कोड्स, और कैसे लेकर के चलेंगे कॉमन कोड वो हम जरा यहाँ पे आपको सिखाते हैं, ठीक है। आप जरा इसको सीखते चलना, कैसे लेकर के हम लोग चलने वाले हैं इसको। चलो देखो इस क्वेश्चन को जरा, और ये रहा आपका क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। चलो अब जरा समझते हैं इसको। देखो लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में पैट जू सिम का अर्थ इट गुड मैंगोज है, पुस सिम टिम का अर्थ मैंगोज एंड स्वीट्स, और टिम जू किट का अर्थ परचेज गुड स्वीट्स हो, तो इस सांकेतिक भाषा में गुड के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक करके इसके सेंटेंसेस को नोट करेंगे, हम एक एक करके इसके सेंटेंसेस को यहां नोट करते हैं, ठीक है। आप इसको जरा साथ ही साथ हमारे बनाते चलेंगे। अगर जिन बच्चों को आता होगा, ठीक है, तो आप ऑलरेडी मेरे वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहो, लास्ट में आंसर्स को क्रॉस चेक करते रहो। जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, वो हमारे साथ वीडियो पे जरा ध्यान देंगे, ठीक है। मैंने लिखा पैट जू सिम, मैंने लिखा पैट जू सिम, और मैंने कहा था कि ये आपका कोड या सेंटेंस हो गया, ठीक है, और इसी के जस्ट अगेंस्ट आपकी, ठीक है, अगर ये कोड है तो अगला सेंटेंस होगा, अगर ये सेंटेंस है तो अगला कोड होगा, ठीक है। इससे भी हमें खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा आपका ईट गुड, ठीक है, और मैंगोज, ईट गुड मैंगोज, ये रहा आपका, ठीक है। दूसरे पे आते हैं जरा, दूसरे पे जब आए तो दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है पुस सिम और टिम, पुस सिम और टिम, ठीक है। और इसका अर्थ क्या निकाला गया है, इसका अर्थ निकाला गया है आपका मैंगोज, इसका अर्थ निकाला गया है आपका मैंगोज एंड स्वीट्स, मैंगोज एंड स्वीट्स। अब ध्यान रखना, एंड अगर लिखा गया है तो एंड आपका सिंबल आप मत बनाना, ठीक है, आप बकायदे उसको वर्ड में ही लिखना, क्योंकि उसकी भी वहां पे औचित्य बनता है, उसका भी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस इसका भी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए तीसरे पे चलते हैं, तीसरा कह रहा है, क्या कोड दे रखा है, टीम जू किट, लिखा है TIM
ZOO और KIT, कुछ इस प्रकार से दे रखा है। और इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है आपका परचेज, इसका बोला गया आपको परचेज गुड और स्वीट्स, ठीक है, परचेज गुड स्वीट्स। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है देखो 2 या 2 से अधिक कोड भी दिए गए हैं और 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना एक सेंटेंस भी दिया गया जिसका मे बी मीनिंग बन सकता है और मे बी नहीं भी बन सकता है, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं कि कैसे हम जो है इस गुड का कोड निकालेंगे। अब इस गुड का कोड कैसे निकाला जाएगा, ये जो है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बनकर के आपके सामने आती है, ठीक है। चलिए किया जाए क्वेश्चन, देखा जाए कैसे करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है ना, कॉमन कोड्स निकालते हैं, कॉमन कोड्स निकालते हैं। आपको तीनों सेंटेंस में ऐसे जरूर कुछ ना कुछ शब्द मिलेंगे जो कॉमन होंगे, ठीक है। अब देखो एक बात ये आती है कि सर क्या सभी कॉमन हो सकते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता हो कि बाकी सब कॉमन आए, आपका ये जो क्वेश्चन गुड पूछा गया है ये कॉमन ना आए। हो सकता है कि गुड, सिंपल सा क्वेश्चन में गुड जो है आपका डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा, बाकी सारे कॉमन नहीं होंगे और आप यहां से डायरेक्टली आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने के ऊपर या क्वेश्चन के लेवल के ऊपर कि एग्जामिनर आपका कौन सा लेवल एग्जाम में देना चाह रहा है, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं। अब देखो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा कि पैट जू सिम पुश सिम टिम टिम जूम किट। अब एक बात देखो जरा, एक बात जरा देखो, क्या यहाँ पे सिम है? SIM नाम का कोड है। पहले स्टेटमेंट में क्या आपका SIM नाम से कुछ लिखा हुआ है? और दूसरे स्टेटमेंट में भी क्या यहाँ पे SIM नाम से कुछ लिखा गया है? ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे SIM लिखा गया है और यहाँ पे भी SIM लिखा गया है, ठीक है। क्या इसके अलावा इन दोनों स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में, क्या इन दो के अलावा, सिम के अलावा क्या कुछ और भी कॉमन है? आप देख सकते हो पैट यहां नहीं है, जू यहां नहीं है, पुश यहां नहीं है और टिम यहां नहीं है। इसका मतलब कि पहले और दूसरे स्टेटमेंट में सिम नाम का एक शब्द है जो कॉमन है, तो दूसरे हिस्से में भी कोई एक ऐसा शब्द होगा जो ऊपर और नीचे पहले और दूसरे कथन में सेम होगा। और वो कौन सा वर्ड है? तो आप यहां देखो जरा, वो वर्ड है आपका मैंगोज, वो वर्ड है आपका मैंगोज, ठीक है। मैं बहुत ही डिटेल मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करके ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जरा इत्मीनान से इसको समझते जाना। एक बार आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। और आपका जो है आजकल जो ट्रेंड बना हुआ क्वेश्चन पूछने का, वो इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछने की बात चल रही है, ठीक है। रेगुलर आपको जो है आप देख भी सकते हो कि पिछले कई साल से जो है ऐसे क्वेश्चन जो है दिए जा रहे हैं, ठीक है। बैंकिंग वगैरह में तो इसके भी ऊपर चला गया वो क्वेश्चन पूछते हुए। प्री में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन मेंस वगैरह में तो इसके ऊपर भी कोडिंग का लेवल जा चुका है, ठीक है। तो वहां पे जो है धीरे धीरे करके जो है आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा एग्जाम में। फिलहाल अभी इसको समझते हैं जरा। तो यहां से हमने एक चीज निकाली, और क्या निकाली हमने निकाला कि मैंगोज, हमने निकाला कि मैंगोज का कोड क्या है। तो हमने निकाला कि मैंगोज का जो कोड है वो SIM है, मैंगोज का जो कोड है वो SIM है। क्लियर ये बात? अब चलते हैं जरा अगले कोड पे। अगले कोड पे जरा हम देखते हैं, अगले कोड में देखते हैं कि क्या कुछ और भी है जो कॉमन है, क्या कुछ और भी है जो कॉमन है क्या। तो हम देखते हैं कि यहां देखो, यहां जू लिखा हुआ है, मैंने त्रिभुज बना दिया है जू के ऊपर। तो यहां पे जू लिखा हुआ है, क्या ये JOO जू किसी और भी सेंटेंस में है क्या? तो देख सकते हो आपको ये जू दिखेगा तीसरे सेंटेंस में, आपको ये जू दिखेगा तीसरे सेंटेंस में, दिख रहा है ना यहां पे। और अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब कि पहले और तीसरे में आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया जू। और जाहिर सी बात है अगर पहले और तीसरे में जू कॉमन मिला है, सिंगल जू मिला है कॉमन, कुछ और तो मिला नहीं है कॉमन। तो अगर यहां पे एक वर्ड कॉमन है तो इधर भी एक वर्ड ऐसा जरूर होगा जो कॉमन होगा। और वो वर्ड आप देखोगे अगर, तो आपको दिख भी रहा होगा कि एक गुड है जो आपका कॉमन आ रहा है, गुड है जो पहले और तीसरे से कॉमन आ रहा है। अब जरा देखो, क्या हमको गुड का कोड मिल गया है? यहाँ पे क्या हमें गुड का कोड मिल गया है? तो जैसे ही हमें गुड का कोड मिला, हमें आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही गुड का कोड मिला, हमें आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम यहीं से जो है डायरेक्ट अपना आंसर टिक कर लेंगे कि JOO जो है हमारा गुड का कोड है, ठीक है। अब देखो ये आसान सा था, ये बहुत आसान सा था, आपने डायरेक्ट देखा और डायरेक्ट कर लिया इसको जो है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, इसी को जो है हम लोग कहते हैं आपका चाइनीज, क्योंकि इसमें जो ये लैंग्वेज यूज की जाती है, जो कोड यूज किए जाते हैं, ये मतलब
कोई मीनिंगफुल वर्ड होते ही नहीं है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। हो सकता है कुछ आपको मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है। जैसे जू दिख गया आपको तो आपको सर चिड़ियाघर है, तो ऐसा चिड़ियाघर जो है आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे सिम है, सिम कार्ड आप देख सकते हो। तो ऐसा कोई ऐसा वर्ड जरूरी नहीं कि यूज किया जाए, ठीक है। तो बाकी सारे नाम जो है आपको जो वही चाइनीज वाले देखने को मिलते हैं। तो एक आम भाषा एक तो बन गई है कि ये चाइनीज कोडिंग है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, आई गेस ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या करना था हमें ये करना था कि हमें जो है कॉमन कोड्स को निकालना था, कॉमन कोड्स को निकालना था। और खास करके उस शब्द को पहले निकालने की कोशिश करते हैं जो मैक्सिमम कॉमन हो, जो सबसे ज्यादा कॉमन हो, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन हो। जो शब्द सबसे ज्यादा कॉमन होगा उसको पहले ही हम निकाल के लिख लेंगे कहीं किनारे, ताकि हमको सुविधा हो जाए, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आंसर आ गया है यू। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलो, अब अगला क्वेश्चन जरा फटाफट से आप करके बताओ, आप करके बताओ, देखो, ठीक है। चलो जल्दी से इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मैं फटाफट से इसको लिखता हूं, ठीक है, मैं फटाफट से इसको लिखते भी चलता हूं, ठीक है। बाकी बच्चे बनाते चलेंगे इसको, जिनको नहीं आता वो हमारे साथ बनाएंगे इसको। किसी सांकेतिक भाषा में TIMNAC को लिखा गया है आपका रेड पेन। क्या लिखा गया है आपका? रेड पेन, कुछ ऐसा लिखा गया, रेड पेन लिखा गया है, ठीक। फिर आगे वो कहता है कि PIT, MIT और TIM, क्या क्या लिखा हुआ है? PIT, फिर क्या लिखा हुआ है? MIT, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? TIM। मैंने आपसे बोला था ना कि कम से कम 2 होंगे और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं ये हमें भी नहीं पता, ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है। तो टीम के बाद इसका मीनिंग क्या हुआ? पेन एंड पेपर। तो इसकी मीनिंग हम यहां पे लिख देते हैं पेन एंड पेपर। क्लियर है? पेन एंड पेपर। फिर चलते हैं हम जरा तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में है NAC और PNAC तथा क्या लिखा हुआ है? PIT, ठीक है। और इसका कोड क्या है? इसका कोड जो है वो कह दिया गया है कि इसमें से कोई रेड है और दूसरा जो है आपका पेपर है। रेड है और पेपर है, ठीक है, रेड है और पेपर। चलो, तो ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो करना है यहां पे वो करना है मैक्सिमम खोजो। क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया एंड के ऊपर। अब आप देखो जरा, 3 स्टेटमेंट लिखे गए हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जगह एंड लिखा गया, सिर्फ एक जगह एंड लिखा गया हुआ है। इसका मतलब आप जरा ध्यान से देखोगे तो क्या पेन और पेन कॉमन है? पेन और पेन कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों सेंटेंसेस में कोई कॉमन है क्या? नहीं है ना। तो नहीं है तो जरा हम पेन को यहां से निकाल देते हैं, हम यहां से पेन को निकाल देते हैं। और पेन को जैसे ही निकालते हैं तो हमें मिलता है TIM, ठीक है। तो मैंने यहां पे आपको लिख दिया कि पेन का कोड क्या हो जाएगा भाई? पेन का कोड हो जाएगा TIM। पेन का कोड क्या हो जाएगा आपका? TIM हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये मिट गया। क्या लिखा हुआ था ये? पेन एंड पेपर ना, पेन एंड पेपर। चलो, अब अगले पे चलते हैं, जरा अगले पे चलते हैं। अगले में हमने देखा कि पेपर यहां लिखा हुआ है, यहां पेपर लिखा हुआ है ना, देखो यहां पे ये लिखा हुआ आपका पेपर और ये लिखा हुआ आपका पेपर। मतलब कि दूसरे और तीसरे से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, दूसरे और तीसरे में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। पेपर कॉमन है, यहां जाकर के चेक करेंगे कुछ तो जरूर पक्का कॉमन होगा। और कौन सा कॉमन है आप देख सकते हो? PIT और PIT। तो हमने यहां पे लिख लिया कि पेपर का जो कोड है वो है PIT। पेपर का जो कोड है वो है PIT, ठीक है। अब देखो, अब जो है मजा आया। अब जो आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाक्य में एंड, और दूसरे वाक्य में ये दोनों कोड हट चुके हैं, सिर्फ एक कोड बचा हुआ है। क्या नाम उसका? MIT। यहां पे एक शब्द बचा और यहां पे एक कोड बचा, यहां पे एक शब्द बचा, यहां पे एक कोड बचा, ठीक है। तो जो शब्द बचा वही तो हमारा क्वेश्चन था, जो शब्द यहां पे बचा था वही तो हमारा क्वेश्चन था। एंड का कोड MIT हो जाएगा, या दूसरी भाषा में MIT का कोड जो है एंड हो जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हो MIT पहला ही विकल्प दिया हुआ है, तो हमारे एंड का आंसर क्या हो जाएगा? MIT हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आगे देखना चाहते हो तो आगे देख सकते हो आप। यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो जरा कि रेड जो है आपका, ठीक है, रेड जो है आपका
रेड यहां पे कॉमन है और रेड आपका यहां पे कॉमन है, और रेड के लिए कोड कौन सा कॉमन है, तो NaC और NaC। तो इस प्रकार से आप सभी शब्दों के कोड निकाल सकते हो, सभी शब्दों के कोड निकाल सकते हो, और जो पूछेगा उसका आप आंसर कर सकते हो। लेकिन पता ये कहीं ना कहीं लंबा हो जाता है, कहीं ना कहीं ये लंबा हो जाता है। भाई आपके पास अगर मान लो कि 2 3 5 और 2 7 वर्ड दिए हुए, 7 वर्ड को अगर देने के लिए मैं कहता हूं कि अगर आप 3 सेकंड 4 सेकंड, अमूमन जो आप अगर 5 सेकंड भी दे रहे हो ना तो 35 सेकंड आप दे रहे हो, जबकि 35 सेकंड इतना ये डिमांड करता नहीं है क्वेश्चन, ये 35 सेकंड नहीं मांगता ये क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप की प्रैक्टिस की बढ़ोतरी कर देनी है, प्रैक्टिस को बढ़ा देना है। जैसे ही प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे ना हमें चीजें दिखने लगती हैं। जैसे हमने बोला कि जो कॉमन होगा उसी को हम निकालेंगे, ठीक है, ये कॉमन मेथड है, कॉमन वर्ड्स का मेथड है। तो जैसे ही हमें दिखा कि एंड ऑब्वियस सी बात है कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी। मैंने अपने क्वेश्चन को समझाते समय पहले ही बोला कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो मे बी कॉमन हो सकता है, मे बी नहीं, ठीक है। तो मतलब कि वो कॉमन हो भी सकता है और कॉमन नहीं भी हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में गुड कॉमन मिल गया था, इस क्वेश्चन में एंड कॉमन नहीं मिला है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है टिपिकल हो जाते हैं पेपर्स में, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन देते हो ना और घर पे अगर प्रैक्टिस करते हो रेगुलर, तो आपको ये क्वेश्चन बेहद आसान लगेंगे, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कुछ लोगों की मेरिट नीचे गिरती है, वहीं बहुत सारे लोगों की मेरिट जो है ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें लेकर के चलता है। अगर आप गलती करोगे मेरिट नीचे हो जाएगी, अगर ये क्वेश्चन को सही करते हो तो मेरिट ऊपर हो जाती है, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो फटाफट से, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 7। इसको जरा करें आप, ठीक है, इसको जरा करें। और मैं यहां पे लिखता हूं, और मैं कहूंगा कि लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन पे ही लेकर के चलूं, अगर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे लेकर के चलूं, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई क्वेश्चन भाई साहब, और ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन पे ही बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा देखो भाई, सबसे पहले बहुत सारे लड़के, ठीक है, जो यूपी में होंगे, या बहुत सारे लड़के जो प्रयागराज से हमें देख रहे होंगे, है ना, संगम सिटी। तो यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है वीरपुर हमारा एक छोटा सा विलेज है। तो उसके ऊपर हमने एक कोड ले रखा है कि CIBASIZO, 4 आपको अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 4 शब्द होंगे। हिज सिटी इज भीरपुर, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात यहां से शुरू होती है, HICIKESIIN, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 कोड दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 वर्ड भी दिया गया। मैंने आपसे बोला था ना कि कम से कम 2 शब्द देगा, कम से कम वो 2 शब्द देगा, 2 उसके जो है कोड देगा। अधिक से अधिक कितना दे सकता है ये शायद किसी को नहीं पता, ठीक है। जितना सेंटेंस वो बना सकता है। अब ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ दे देगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन 5 6 भी दे सकता है। और देने का उसके मकसद कुछ नहीं है। आप देखते ही इसको हड़बड़ा के, अरे यार इतना बड़ा आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैसे इसको करेंगे, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। नहीं, जो क्वेश्चन आपको जो बड़ा दिखता है ना, वो उतना ही इजी होता है सॉल्व करने में, वो इतना ही इजी होता है सॉल्व करने में। आइए जरा सीखते हैं इसको। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि संगम के लिए बताओ, संगम के लिए हमें कोड निकालना है, संगम के लिए हमें कोड निकालना है। अब सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि संगम को जरा हम लोग ढूंढते हैं कि संगम कहां कहां दिया हुआ है, संगम कहां कहां दिया हुआ है। अब आप देखोगे कि सबसे पहला जो संगम आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है यहां पे, संगम देखने को मिल रहा है यहां पे, और दूसरा देखने को मिल रहा है आपको यहां पे, दूसरा देखने को मिल रहा है यहां पे। तो जाहिर सी बात है इसके सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसके सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपको, लिखा हुआ है हिज फर्स्ट लव इज संगम, हिज फर्स्ट लव इज संगम, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में कह रहा है ये कि संगम विजिट इज हिज ड्रीम, ठीक है। अब आप देखो जरा, अब आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है यहां पे 2 कॉमन इज, ठीक है, यहां पे भी इज लिखा हुआ है। दूसरा आपका यहां पे भी आपको संगम देखने को मिल रहा है, आपको यहां आपको संगम देखने को मिल रहा है, और यहां पे भी संगम देखने को मिल रहा है। अब क्या करें,
अब क्या करें, अब देखो यहां पे जरा आ जाओ, इनके कोड्स पे आ जाओ। इनके कोड को जरा मैं एक एक करके यहां पे लिखता हूं, ठीक है। इनके कोड को मैं एक एक करके यहां पे लिखता हूं। कोड है पहले वाले का HI CI KE SI और IN, और लास्ट वाले का कोड दिया हुआ है, लास्ट वाले का कोड दिया हुआ है SOGE SI CI और KI, ठीक। 5-5 आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 5-5 आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कॉमन होंगे, इन दोनों में से कॉमन होंगे। और इन दोनों में से कॉमन कौन कौन सा है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा, इन दोनों में से जो कॉमन आपको देखने को मिल रहा होगा वो देखने को मिल रहा होगा, देखो यहां पे HI CI KE SI NI, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो मुझे दिखा वो दिखा SI यहां से, और दूसरा जो मुझे देखने को मिला, दूसरा जो मुझे यहां से देखने को मिला है वो मिला हुआ है KE का, ठीक है। यहां पे KE है, ये गलत यहां पे लिख दिया गया है, KE है यहां पे, ठीक है। और वो KE आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पे देखने को मिलेगा। तो हमें दो वर्ड देखने को मिले यहां से, ठीक है। कौन कौन सा, SI और KI, SI और KE, ठीक है। अब इनमें से हमें जरा चेक करना है कि संगम का कौन सा कोड यहां पे हो सकता है, संगम का कौन सा कोड हो सकता है, ठीक है। तो चलो जरा देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस भी ले आते हैं जरा। तीसरा सेंटेंस क्यों लाया जा रहा है, अब देखो जरा, तीसरा सेंटेंस क्यों लेके आया जा रहा है, क्योंकि हमें दो कॉमन मिल गए, संगम भी मिल गया कॉमन में और इज भी मिल गया। तो हमें कोशिश ये करनी है कि तीसरा सेंटेंस अगर हम पढ़ें तो वहां से हम में से कोई एक जो है एलिमिनेट हो जाए, कोई एक एलिमिनेट हो जाए। और यहां देखोगे हिज सिटी इज भीरपुर, तो इसका मतलब कि यहां पे इज कॉमन है, यहां पे इज कॉमन है। और अगर इज कॉमन है तो जाहिर सी बात है इसमें से कोई एक कोड भी जो होगा वो हमारा कॉमन होगा, कोई एक कोड होगा वो हमारा कॉमन होगा। और कौन सा कॉमन कोड होगा अब आप देख सकते हो, कैसे, देखो यहां पे SI यहां पे एक कोड दिया हुआ है, बताओ भाई SI यहां पे कोड दिया, मैं लिख दूं यहां पे, मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि हिज सिटी इज भीरपुर, हिज सिटी इज भीरपुर, हिज सिटी इज भीरपुर। चलो देखो, अब देखोगे यहां पे तो इज यहां पे कॉमन था, इज यहां पे कॉमन था, तो यहां पे भी इज आपका कॉमन है। लेकिन आपको यहां पे देखो देखने को मिलेगा हिज भी कॉमन है, इन दोनों में हिज कॉमन है, यहां पे भी हिज कॉमन है, यहां पे भी हिज कॉमन है, यहां पे भी हिज कॉमन है। अब इन दोनों तीनों में हिज कॉमन है, तो जाहिर सी बात है कि कोई एक कोड ऐसा जरूर होगा जो तीनों में क्या होगा, एक जैसा होगा, कॉमन होगा, समान रूप से होगा। एक ऐसा कोड जरूर होगा जो तीनों में होगा और समान रूप से कॉमन भी होगा। तो ऐसा कौन सा कोड है, आप देखो जरा यहां पे, अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि CI, यहां पे देखो CI SI CI और SI। तो हमको एक चीज तो कंफर्म हो गया, हमें एक चीज तो कंफर्म हो गया, और क्या चीज कंफर्म हो गया कि इसमें जो हिज है, इसमें जो हिज लिखा हुआ है और जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है, जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है इज का, उसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा कोड, ठीक है, हिज का है और कौन सा कोड जो है वो संगम का है, ठीक, कौन सा कोड जो है संगम का है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे जरा बात करते हैं, क्या ZO यहां कहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यहां लिखा हुआ है। क्या BA कहीं ऊपर लिखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ वहीं लिखा हुआ है, यानी कि सिटी और भीरपुर का कोड BA अथवा ZO में से कोई एक हो जाएंगे। कंफर्म है ये बात। तो चलो संगम का ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा, हिज फर्स्ट लव, हिज फर्स्ट लव। अब देखो फर्स्ट लव भी कहीं नहीं दिया है कि हम लोग एलिमिनेट कर सके, फर्स्ट लव भी कहीं नहीं दिया है जहां से हम एलिमिनेट कर सके। लेकिन एक चीज जो हमें जो मिल रही है वो इतना मिल रही है कि सर जी CI और SI ये तो कतई नहीं होने वाले, CI और SI तो कतई नहीं होने वाले हैं। तो फिर होने वाला क्या है, CI और SI तो कतई नहीं होने वाले हैं संगम का कोड। तो क्या होगा संगम का कोड, तो संगम का कोड यहाँ पे KE कॉमन है और यहाँ पे भी KE कॉमन है, तो KE हमारा क्या हो जाएगा, संगम का कोड हो जाएगा। अभी स्लाइड ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है KE देखने को मिलेगी प्रकार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है टिपिकल आपको ये क्वेश्चन दिखा ना, तो मैं यही आपसे बार बार कह रहा था कि उसके पूछने पे डिपेंड कर सकता है क्वेश्चन कितना आसान सा है या कितना कठिन आ रहा है, ठीक है। हमको हड़बड़ाना नहीं है, हमें पेशेंस रखना अपने अंदर, ठीक है। तो जरा इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये,
ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बहुत जल्दी। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का ये जो सिलेबस था आपका, ठीक है, खास करके ट्रिपल एससी की परीक्षा और बीईओ जो अभी आगामी परीक्षाएं हैं, बीएड, एसएससी, जेई जैसी कुछ परीक्षाएं हैं, तो उन्हीं को टारगेट रख करके ये सेशन हम लोग चला रहे थे। तो उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस जो है बहुत बहुमूल्य साबित होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पसंद आता है तो लाइक करिएगा और जो भी सुझाव आपके पास हो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तब तक घर पे रहें, खुशहाल रहें, ठीक है, और पढ़ाई अपनी कंटिन्यूअसली जारी रखें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।